नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम देखने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर करंट सिचुएशन। इट कैन बी लव सिचुएशन, इट कैन बी फाइनेंशियल सिचुएशन, वट एवर इट इज़। आप अपने मन में सोच ले एंड इन दोनों में से कोई एक क्रिस्टल पिक करे। दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। जो भी आपको सही लगे यू कैन सिलेक्ट एंड देन वी कैन मूव अहेड। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स चेक कर सकते हैं सीधा अपने पाइल पर जाने के लिए। फ़िलहाल वी आर गोना पिक पाइल 1 विच इज़ दिस ब्यूटिफुल सेलेनाइट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में ना प्योरिफिकेशन प्रोसेस हो रही है। काफ़ी क्लैरिटी आपके लाइफ में लाई जा रही है। कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन में थे और इस समय पर आपकी लाइफ में आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, कि लोग कैसे हैं, या फिर क्या गेम चल रहा है, या फिर आपको क्या अभी समझना चाहिए इस गिवन टाइम पर। तो सेलेनाइट साइड सी द क्लेंजिंग प्रोसेस, people moving away, things are changing, so many different things I'm seeing for you pile 1. Let's see आ रही है आपके लिए, what's going on. Wow. The Magician, King of Cups, we have the Lovers. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैजिशियन कार्ड देख के मेरे को यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जीज़ में हैं और करंटली आपकी लाइफ में आप काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करवा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है। इवन इन द करियर एरिया आई थिंक यू आर इन अ वे जहाँ पे आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड उसके चलते हुए ऑफिस में भी लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपका काम भी अच्छा देख रहे हैं। ये बहुत मास्टर मैनिफेस्टर की एनर्जी मुझे लग रही है फ़िलहाल कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं और उसी के लिए काफ़ी चीज़ें आपके लाइफ में आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल चीज़ें आ रही हैं पर आप कोशिश कर रहे हैं उसको बैलेंस होकर आगे बढ़ने की, क्योंकि जितना बैलेंस आप करेंगे आई सी अ लॉट ऑफ यू आर गोना गेट मोर बैलेंस इन द लाइफ। द मोर आप फिसल जाओगे ऐसे इमोशनल चीज़ों पे, द मोर प्रॉब्लम यू गोइंग टू फेस। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्लियरली बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी दिख रही है। ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जहाँ पे इमोशनली आप शांत महसूस करेंगे या फिर अपने इमोशंस को काम करेंगे एंड चीज़ें आपकी बैलेंस होगी। व्हाट आई एम सीइंग विद लवर हियर इज़ काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है कि सच्चा प्यार उन्हें महसूस हो रहा है विद अ फ्रेंड और रोमांटिक इंटरेस्ट। तो पर यहाँ पे आई डू सी क्लियर लव विच इज़ कम काफ़ी लोगों की लाइफ में सच्चा प्यार आने वाला है। पर बिफोर दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद से बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें महसूस करी है, एक्सपीरियंस करी है जिसमें पीपल हैव चीटेड बिट्रेड यू। सो उसके चलते हुए आपका कुछ रेक्टिफिकेशन सिस्टम है और वो सिस्टम काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो उस सिस्टम के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि सही पर्सन चला जाए या फिर सही अपॉर्चुनिटी चली जाए जो लोग प्यार के बारे में नहीं भी जानते हैं। तो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, यू हैव टू लेट गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका रेक्टिफिकेशन सिस्टम है उसको लेट गो करना है। आपको डीपली रिफ्लेक्ट करना है कि ये सिस्टम अभी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। जैसे जैसे आप इवॉल्व हुए हो आपके काफ़ी सारे चीज़ें, आपके बिलीव्स चेंज हुए हैं। तो ये जो पुराना रेक्टिफिकेशन सिस्टम है क्या ये अभी की एनर्जी पर रिफ्लेक्ट करता है या फिर ये पुराना ही है। सो यू हैव टू चेंज इट, दैट्स व्हाट आई फील, यू हैव टू चेंज इट, क्योंकि आपके लाइफ में सही इंसान या फिर सही अपॉर्चुनिटी इज़ एंटरिंग बट द प्रॉब्लम हियर इज़ यू आर ब्लॉकिंग इट बिकॉज ऑफ योर फियर एंड डाउट। तो ये एक चीज़ आपको डेफिनेटली याद रखनी है। You have to let it be. You have to be a little bit fluid. You have to be a little bit open because मुझे लग रहा है कि आप कहीं चांस खो ना दो कि there's so many cards which are coming up. Moon again, we have fair men. I don't know but काफ़ी सारी women देख रही होंगी ये, सो इसीलिए आई गेस मैंने आया है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड मून एंड रिजेम्बलेंस। देखिए आप, यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है। चेंजेस इन योर लाइफ, एज आई सेड यू आर इन्वाइटिंग सो मैनी चेंजेस। देन वी हैव विंड चाइम्स जो कहता है पीस एंड हारमनी। ये सब चीज़ें आ रही है आपकी एनर्जी के साथ एंड समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन टू योर लाइफ। मैंने क्या बोला आपको, फेयर मैन डीलिंग रिलेशनशिप्स विद अ मैन विद अ ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। ओके, सो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है
जो थोड़ा मैच्योर है, ग्रे हेयर यहाँ पे एक्चुअल ग्रे हेयर नहीं है, पर ये इंसान थोड़ा मैच्योर हो सकता है, काफ़ी ऐसा हो सकता है जो आपकी बातें अच्छे से समझे, पहले किसी ने ऐसा समझा ना हो और इसी वजह से शायद से यू आर काइंड ऑफ फीलिंग दैट दिस पर्सन इज़ टू फेस्ड, और यू डोंट नो दिस पर्सन, आपको क्या करना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। बट आई डेफिनेटली सी कि कोई न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू पर्सन, एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ पीस एंड हार्मनी इन टू योर लाइफ। ईदर इट इज़ अ रिलेशनशिप और इट इज़ अ वर्क रिलेटेड थिंग, या फिर कुछ गुड न्यूज़ जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पीस एंड हार्मनी लेके आने वाली है। सो यू जस्ट हैव टू बी रेडी, यू जस्ट हैव टू बी ओपन, और आपको फ्लो में रहना है। कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस यू गिव देम पावर टू। ओके, सो इस टाइम पर यू हैव टू अलाउ देम, एंड यू हैव टू अलाउ जो पुराना है उसको निकालने के लिए, एंड जो नया है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर यू माई पाइल 1। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। वेलकम पाइल 2, जिन्होंने ये क्रिस्टल चुना है। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन? लेट्स सी क्या करंट सिचुएशन है, एंड व्हाट्स गोना कम नेक्स्ट फॉर यू पाइल 2। Oh wow, Ace of Cups, Hermit, Four of Cups. Okay, so यहाँ पे what I'm seeing is आपको already नई अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। ओके, ईदर इट इज़ इन द लव और इट इज़ इन द करियर। क्रिस्टल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी रिलेटेड कुछ नया बिगिनिंग हुआ है आपके लाइफ में, एंड मे बी आपको नया जॉब मिला है या फिर नई जॉब करने का आप सोच रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बट क्रिस्टल देख के आई थिंक इट्स प्रिटी sure about money or finances or career, but Ace of Cups is the card of love as well. So maybe friendship or someone जो love interest है आपका, वो आपकी लाइफ में नया नया एंटर हुआ है, और यू आर एट दिस पॉइंट आइसोलेटिंग योर सेल्फ टू फिगर आउट कि आपको क्या करना है, कि आपको ये चीज़ को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे 4 ऑफ कप इंडिकेट्स करता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो डिमांड्स है उसमें ये जो इंसान है या फिर जो जॉब है वो फिट नहीं बैठ रहा है। आई थिंक आप कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हो विद वट एवर इज़ बींग ऑफर्ड टू यू इन अ पार्टनरशिप और इन अ वर्क थिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो इन सब चीज़ों से, एंड इसलिए आई गेस यू आर वेटिंग। एंड यस, अगर आप वेट कर रहे हो तो डोंट वरी, यू आर गोना गेट दैट थिंग अगेन वेरी फास्ट। ओके, बहुत ही फास्ट चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। स्पेसिफिकली जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो, जिस इंसान को लेकर आप कंफ्यूज हो, उसके लिए उसको लेकर बहुत ही जल्दी चेंजेस आने वाले हैं। अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू मूव ऑन सो फास्ट, यू गोइंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी सो फास्ट। एंड मुझे भी लग रहा है कि यू माइट फील little bit guilty, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी चीज़ होगी उसको लेकर आई थिंक यू विल फील कि आपने सेटल कर लिया है लेस में। आपने जो भी चीज़ आपको डिससेटिस्फाई करती थी उसको हटा के आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, एंड नाउ यू फीलिंग गिल्टी बिकॉज यू फेल्ट कि इससे अच्छा मैं कर सकती थी या कर सकता था। आई थिंक दैट्स वॉट यू विल बी फीलिंग इन द फ्यूचर। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि दिस सिचुएशन जो भी अभी हो रही है, जिसको आप एक्सेप्ट करोगे, जो भी ये चीज़ है वो आपको कोई लेसन सिखाने के लिए आई है, और आपको जो है उस पे से कुछ सीखना है। लेट्स सी what we need to know about this. Okay, we have the older women. It can be your boss or your family member. Okay, there are so many cards which just fell out. Great happiness, April, lightning, blue, bull and caterpillar. Okay, so old women की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में ये आपकी मदर हो सकती हैं या फिर बॉस हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मे बी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड टाइम, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव द कैटरपिलर दैट इंडिकेट्स दैट थिंग्स विल नॉट बी ऑलवेज द सेम। तो आपने जो भी चुना है वो आपकी डेस्टिनी में है और वही आपको लर्न करने की ज़रूरत है। सो यू हैव टू बी open, you have to be experimental, you have to be ready to evolve, because I think this person in your life is going to give you so many setbacks, पर वही चीज़ अगर आप अच्छे से ओवरकम कर लो, so you are gonna get more strength and
चीज़ें बहुत अच्छे से चेंज हो सकती है। मुझे लग रहा है कि अप्रैल महीना जो 2026 का है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक जो चेंजेस आप अभी करोगे उसका फल आपको अप्रैल महीने तक मिलेगा। एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको महसूस होगा आपके डिसीजन पर। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि समवन इन योर करंट वर्क लाइफ और इन द फैमिली आपको बहुत परेशान करने वाले हैं, पर आपको पेशेंट रहना है, आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो भी आपने चुना है उसमें से क्या लेसन है वो लेना है, अपने आप को अपग्रेड करके मूव ऑन करना है। अगर आप यहाँ पे फंस गए, अगर आप यहाँ पे गुस्सा होकर बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में चले गए, तो शायद से आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अप्रैल तक आपकी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन चेंज होने वाली है। सो दैट्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू पाइल 2। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।